नमस्कार दोस्तों, आज हम 2022 में रिलीज हुई तमिल फिल्म तिरुचित्रंबलम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म के लीड एक्टर हैं धनुष। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम थीरू को देखते हैं जो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। वो अपने बचपन की फ्रेंड शोभना से अपनी मन की बातें शेयर करता रहता है। वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और एक दिन थीरू अपने काम पर जाता है। जहां वो रास्ते में अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा होता है, तभी उसे अनुषा देखती है और वो उसे पहचान लेती है क्योंकि अनुषा भी बचपन में उसके साथ पढ़ती थी। फिर वो थीरू का फोन नंबर ले लेती है और थीरू शाम को ये बात शोभना को बताता है। वो अनुषा को पसंद करता था। उसी वक्त अनुषा का फोन आता है। वो थीरू को फूड ऑर्डर करती है। ये देख शोभना उस पर हंसने लगती है। वो कहती है कि वो तुम्हारा नंबर फूड ऑर्डर करने के लिए ली है, पर थीरू उसकी बात को अनसुना कर ज्यादा रात होने के बावजूद उसे ऑर्डर पहुंचाने जाता है। इस बात से खुश होकर अनुषा थीरू को टिप देने लगती है, पर थीरू ये सब देख गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अनुषा को भी लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो थीरू को कॉल कर सॉरी बोलती है और उसे कॉफी पीने को बुलाती है। अब थीरू खुश होकर अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने जाता है कॉफी शॉप में। फिर वहाँ अनुषा थीरू से कहती है कि कल मैं तुम्हें टिप इसलिए देना चाहती थी कि तुम्हें अच्छा लगे। फिर थीरू कहता है कोई बात नहीं और वो दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद अनुषा वहाँ से चली जाती है। थीरू शोभना को फोन कर उसे वहाँ बुलाता है और थीरू शोभना के साथ घर जाने को निकलता है। जहाँ रास्ते में वो शोभना से कहता है कि अनुषा अच्छी लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तब शोभना उससे कहती है कि तुम अनुषा को बिना डरे अपने दिल की बात बता दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। थीरू उसकी बात मान अगले दिन अनुषा से मिलने जाता है और उसे सब बात बता देता है, पर अनुषा उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, और वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अब थीरू उदास होकर घर जाता है। वो हमेशा उदास ही रहने लगता। फिर एक दिन शोभना उससे मिलती है और उसे फिल्म दिखाने ले जाती है। वहाँ थिएटर में अनुषा भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है। उसके फ्रेंड्स थीरू का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देख शोभना उनसे लड़ने लगती है, पर थीरू वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। ये देख शोभना थीरू से कहती है मैं तुम्हारे लिए लड़ रही थी पर तुम वहाँ कुछ नहीं बोले। फिर थीरू गुस्से में अपने घर चला जाता है। वहाँ उसके पिता के साथ किसी बात पर झगड़ा होने लगता है। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, पर थीरू उनसे बात नहीं करता है। दरअसल थीरू की माँ और बहन एक हादसे में मारे जाते हैं। थीरू उन सब की वजह अपने पिता को मानता है। अगले दिन थीरू अपने काम पर जाता है, जहाँ रास्ते में शोभना उसे फोन कर हॉस्पिटल में बुलाती है। वो हॉस्पिटल जाकर देखता है कि उसके पिता बेड पर होते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर आकर थीरू को बताते हैं कि तुम्हारे पिता को पैरालिसिस का फर्स्ट अटैक आया हुआ है। अब उनका एक पैर और एक हाथ काम नहीं करेगा। अब कुछ दिन के बाद वो अपने पिता को घर ले जाता है, जहाँ उसके दादा उसके पिता का ध्यान रखा करते। लेकिन एक दिन उसके पिता बेड से नीचे उतर रहे होते हैं, पर वो नीचे गिर जाते हैं। ये देख थीरू अपने दादा को बुलाता है, पर उसके दादा सोने का नाटक बना जानबूझकर वहां नहीं आते। फिर थीरू उन्हें उठा बेड पर बैठा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता रोते हुए उससे माफी मांगते हैं। थीरू उनसे कहता है कि रोइए मत और वहां से चला जाता है। ये देख उसके दादा बहुत खुश होते हैं क्योंकि थीरू ने 15 साल बाद अपने पिता से अच्छे से बात की। अब थीरू उनसे अच्छे से बात करता। फिर कुछ दिन बाद थीरू अपने परिवार और शोभना के साथ गाँव जाता है शादी अटेंड करने, जहाँ उसे फिर एक लड़की मिलती है रजनी नाम की। वो उसे भी प्रेम करने लगता है। वो ये बात शोभना को बताता है। अब शोभना खुद उस लड़की को बुलाती है उससे मिलने, पर वो भी उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर थीरू उदास हो जाता है। अब वो अपने फैमिली के साथ शादी अटेंड करने के बाद घर जाने लगता है, जहाँ ट्रेन में उसके दादा उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फ्रेंड शोभना ही ठीक है, वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती है। फिर थीरू कहता है कि आपने शराब पी रखी है इसलिए बाकी बातें कर रहे हैं, वो मेरी फ्रेंड है। और वो अकेले बैठ सोचने लगता है कि शोभना सच में मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, उससे अच्छा लाइफ पार्टनर और कौन हो सकता है। फिर वो सभी अपने घर पहुंचते हैं और कुछ दिन बाद थीरू शोभना को प्रपोज कर देता है, पर शोभना थीरू से कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और वहां से चली जाती है। उसी शाम थीरू अपने पिता के साथ बाहर घूमने गया होता है। वहां से आते समय एक गुंडा थीरू और थीरू के पिता पर हमला कर देता है। उसे थीरू के पिता ने एक बार गिरफ्तार किया
गया था। थीरू अपने पिता को तो बचा लेता है पर उसे काफी चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कुछ दिन बाद शोभना को उसके ऑफिस से कनाडा भेजा जा रहा होता है। वो वहां जाने से पहले थीरू को फोन कर एयरपोर्ट पर मिलने को बुलाती है। फिर थीरू उससे मिलने जा रहा होता है लेकिन रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं लगाया था। इधर शोभना को देर हो रही होती है और थीरू उसे फोन कर कहता है कि मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, पर शोभना कहती है कि अब कोई फायदा नहीं क्योंकि प्लेन उड़ने वाली होती है। वो प्लेन में बैठ रोने लगती है क्योंकि वो थीरू से मिलना चाहती थी। अब अगले दिन शोभना का भाई एक बैग लेकर थीरू के घर जाता है और उसके सामने पटक देता है। उस बैग में शोभना ने थीरू के लिए गिफ्ट और लेटर रखी होती है। दरअसल शोभना थीरू से बचपन से ही प्रेम करती थी पर थीरू उसे अपना फ्रेंड मानता था, इसलिए वो कभी थीरू से इस बारे में बात नहीं की। थीरू उन लेटर को पढ़ने के बाद रोने लगता है। अब कुछ दिन बाद थीरू कनाडा जाता है। उससे मिलने के बाद दोनों वापस घर आते हैं और शादी कर लेते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।